हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं अनीता शर्मा क्लास 9th को चैप्टर नंबर 3 गोदोहनम पढ़ा रही हूँ, जिसमें हमने चैप्टर पूरा पढ़ लिया था। अब आज हम पढ़ रहे थे अभ्यास में हमने एक पदेन उत्तरत यानी एक पद में वन वर्ड में उत्तर देने वाले क्वेश्चन आंसर कर लिए थे। आज है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। मल्लिका चंदनश्च मास पर्यंतम धेनो कथम अकुरुत। मल्लिका और चंदन महीने तक धेनु के साथ क्या करते हैं? तौ दुग्ध दोहनम विहाय मास पर्यंतम धेनोः सेवाम एव कुरुताम। वे दोनों मल्लिका और चंदन दुग्ध दोहनम विहाय दूध दूहना छोड़कर मास पर्यंत तक महीने भर तक गाय की सेवा ही करते हैं। यानी वो दोनों क्या करते हैं? गाय का दूध दूहना छोड़ देते हैं और एक महीने तक केवल उसकी क्या करते हैं? सेवा ही करते हैं, ताकि हमें क्या हो जाए कि एक महीने में पूरा वो एक इकट्ठा दूध मिल जाए। इसलिए कालह कस्य रसम पिबती, काल किसका रस पी जाता है? क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कर्मः आदानस्य प्रदानस्य च रसम कालः पिबन्ति। शीघ्रता से कार्य नहीं करने पर और लेन देन नहीं करने से काल रस पी जाता है। घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्व आभूषणं दातुं प्रयतते तदा कुंभकारः किं वदति। घड़ों का मूल्य जब मल्लिका अपने आभूषण देकर प्रदान करना चाहती है, तब कुम्हार क्या बोलता है? कुंभकारः अवदत्, कुमार बोलता है पुत्री के, हे पुत्री, न अहम पाप कर्म करोमि, मैं ये पाप कर्म नहीं करूँगा। कथम अपि, कैसे भी, न इच्छामि, नहीं चाहता हूँ, त्वम आभूषण विहीनाः कर्तुं, तुम्हें आभूषण विहीन करना, यानी तुम्हें आभूषणों से रहित नहीं करना चाहता हूँ। ये ऐसा पाप कर्म मैं नहीं करूँगा, ये कुमार बोलता है। मल्लिकायाः किं दृष्ट्वा धेनोः ताडनस्य वास्तविक कारणं ज्ञातम्। मल्लिका किस तरह से धेनु के मारने पर वास्तविक कारण को जानती है, यानी किस तरह से जानती है वो? चंदन रक्त रंजितम दृष्टवा, चंदन को रक्त रंजित होकर यानी लहू लुहान देकर धेनु गाय उसके मारने की वास्तविक कारण को जानती है। मास पर्यंतम धेनोः अदोहनस्य किं कारणम अस्ति। महीने तक गाय को नहीं धुलने से क्या कारण होता है? प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थाप्यपान चेत यत् सुरक्षितम न तिष्ठति। यानी वो दोनों नहीं धोने का क्या कारण था? कि प्रतिदिन दोहने से दूध रहता नहीं है, यानी रोज यदि दूध दूहते हैं तो वो कई दिनों तक नहीं रहता है। चेत यत् सुरक्षितम न तिष्ठति, तो वह सुरक्षित नहीं होता है, अतः अदोहनम कृतम, इसलिए दूहना बंद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखांकित पदानि आधृकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है। मल्लिका सखीभिः सह धर्म यात्रायै गच्छति स्म। मल्लिका सखीभी सहेलियों के साथ धर्म यात्रा के लिए जाती है। तो यहाँ सखीभी के नीचे अंडरलाइन की हुई है, तो इसकी जगह पे आपको क्वेश्चन बनाना है। तो क्या करना है? मल्लिका का भी सह धर्म यात्रायाः गच्छति स्म। मल्लिका किनके साथ धर्म यात्रा पर जाती है? लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, चंदन दुग्ध दोहनम कृत्वा एव स्वप्रातरासस्य प्रबंधम अकरोत्। चंदन दूध दोहन करके
स्वयं अपने सुबह के नाश्ते का प्रबंध करता है। चंदनः दुग्ध दोहनम कृत्वा एव स्वयं कस्य प्रबंधनम अकरोत्। चंदन दूध दोहन करके किसका प्रबंध करता है। मोदकानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन। लड्डू पूजा के लिए बनाए गए थे। तो लड्डू किसके लिए बनाए गए, क्या पूजा के लिए बनाए गए थे। तो कानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन, क्या पूजा के लिए बनाए गए थे। मल्लिका स्वपतिं चतुरतम मन्यते। मल्लिका अपने पति ही को चतुर मानती है। मल्लिका अपने पति को कैसा मानती है। तो मल्लिका स्वपतिं कीदृशं मन्यते। नंदिनी पादाभ्यां ताड़ित्वा चंदनं रक्तरंजितं करोति। नंदिनी पैरों से मारकर चंदन को लहूलुहान कर देती है। तो कौन पैरों से मारकर चंदन को लहूलुहान कर देती है। तो नंदिनी, यह पे आ जाएगा का। पादाभ्यां ताड़ित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंजूषायाः सहायतायाः भावार्थं रिक्तस्थानानि पूरयेत्। एक पैराग्राफ दिया गया है, उस पैराग्राफ को ऊपर एक ऑप्शन दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस की सहायता से फिल करना है। तो पहला है गृह व्यवस्थाएं, घर की व्यवस्था। नेक्स्ट है उत्पादयित, उत्पन्न होता है। समर्थक है समर्थ। धर्म यात्रा, यहाँ धर्म यात्रा। फिर है मंगल कामना, मंगल कामना। देखो यहाँ धर्म यात्रा, यहाँ कोमा है। फिर है कल्याणकारिण है, कल्याण करने योग्य। अब पैराग्राफ है यदा चंदनः स्वपत्न्याः काशी विश्वनाथ नाथम प्रति, आ जाएगा इसमें धर्म यात्रायाः विषये जानाति। जब चंदन अपनी पत्नी को काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए जाने के विषय में जानता है, तदा स क्रोधित न भवति, तब वह क्रोधित नहीं होता है। यत तस्य पत्नी तम, जब वह अपनी पत्नी से गृह व्यवस्थाएं, उस गृह व्यवस्था को के लिए कहती हैं और सखियों के साथ घूमने के लिए चल जाती हैं। अपितु तस्या धर्म यात्रा, अपितु उसकी धर्म यात्रा के लिए मंगल कामना करता है। मंगल कामना नाम थर्ड में आ जाएगा यहाँ पर, मंगल कामना करता है। कथयति यत तव मार्ग है, और कहता है कि तुम्हारा मार्ग शिवा यानी कल्याणकारी अर्थात कल्याणकारी न है, कल्याणकारी भवंतु यानी हो। फिर आता है मार्गी, मार्ग में कदाचित बाधा, कोई भी बाधा, तव कृते समस्या न, और कोई भी समस्या उत्पादयित उत्पन्न नहीं हो। एते सिद्ध्यति, इससे सिद्ध होता है कि चंदन नारी स्वतंत्रता का समर्थक है, समर्थक आसीत यानी था। तो ये पैराग्राफ हो गया, इसके अंदर ये 6 फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। तो ये आपको अपनी नोटबुक में फिल करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घटनाक्रमानुसारम लिखत, घटनाक्रम के अनुसार लिखिए। यानी बिना क्रम के क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, उनको आपको क्रम से जमाना है। तो इसमें सबसे पहला है सा सखी भी है सह तीर्थ यात्राएं काशी विश्वनाथ मंदिरे प्रति गच्छति। वह अपनी सखियों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए काशी मंदिर की ओर जाती है। उभो नंदनियाँ, दोनों नंदनी की सर्व विधि परिचर्या करवंती, सभी प्रकार से उसके क्या करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं।
उमा मासा अन्ते उत्सवार्थम दुग्धस्य आवश्यकता विषये चंदनम सूचयति। उमा मास के अंत में उत्सव के लिए दूध की आवश्यकता के विषय में चंदन को बताती है। मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचयति। मल्लिका पूजा के लिए लड्डू बनाती है। उत्सव दिने यदा दुग्धं प्रयत्नं करोति तदा नंदिनी पादेन प्रहरति। उत्सव के दिन जब दूध दूहने का प्रयत्न किया जाता है तो नंदिनी पैरों से प्रहार करती है या लात मारती है। कार्याणि समय करिण्यानि इति चंदन नंदिनिया पाद प्रहारेण अवगच्छति। कार्य समय पर करने से चंदन और नंदिनी लात मारने से जानते हैं। चंदनी उत्सव समये अधिकम दुग्धम प्राप्तम मास पर्यंतम दोहनम न करोति। चंदन उत्सव के समय अधिक दूध प्राप्त करने के लिए महीने भर तक वो दूध नहीं दोहता है। चंदन की पत्नी तीर्थ यात्रा समाप्त करके घर आ जाती है। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचयति। सबसे पहले ये आया था मल्लिका पूजा के लिए मोदक बनाती है। फिर क्या करती है, वह अपनी सखियों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए काशी मंदिर में की ओर जाती है। फिर आता है कि उमा आती है और मास के अंत में वो क्या बोलती है, उत्सव के लिए दूध की आवश्यकता के लिए चंदन को सूचित करती है। फिर आएगा चंदन उत्सव के समय अधिक दूध दूहने के लिए महीने भर तक गाय का दूध नहीं दूहता है। फिर आएगा चंदन की पत्नी तीर्थ यात्रा समाप्त करके घर आ जाती है, लौट आती है। फिर आएगा इसमें कि दोनों नंदिनी की सभी प्रकार से सेवा करते हैं। फिर है उत्सव दिने यदा दुग्ध दोहनम प्रयत्नम करोति। उत्सव के दिन जब वो दूध दोहने का प्रयत्न करते हैं तो नंदिनी पैरों से प्रहार करती है। फिर आ जाएगा कार्य समय पर करना चाहिए। यह चंदन और नंदिनी दोनों इससे अवगत हो गए थे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें अधोलिखितानि वाक्यानि कः कम प्रति कथयति इति प्रदत्त स्थाने लिखत। कि ये जो वाक्य दिए हुए हैं वो कौन कहता है और किसको कहता है। तो पहला है इसमें धन्यवाद मातुल याम अधुना। धन्य हो मामा जी, अब जाती हूँ। तो उमा कहती है चंदन को, उमा चंदनम। फिर है त्रिसेकट मिति दुग्धम शोभनम व्यवस्था भविष्यति। 30 किलो दूध की व्यवस्था हो जाएगी, अच्छा है। अच्छा, तो ये कौन बोलता है, चंदन बोलता है। चंदन है उमा को बोलता है। मूल्यम तु दुग्धम क्रिययेव दातुम शक्यते। मूल्य तो दूध बेचकर ही दे सकते हैं। चंदन है देवेशम। चंदन किसको बोलता है, देवेश यानी उस कुमार को बोलता है जिसका नाम देवेश होता है। पुत्री की न अहम पाप कर्मम करोति। पुत्री, हे पुत्री, मैं यह पाप कर्म नहीं करूँगा। ये बोलता है देवेश है, यानी वो कुंभकार बोलता है मल्लिका को। देवी माया अपि ज्ञातम सद यत अस्माभिः सर्वथा अनुचितम कृतम। हे देवी, यह जानकर हमने हमेशा अनुचित ही किया है। ये बोलता है चंदन है मल्लिका को। चंदन किसको बोलता है, मल्लिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठस्य आधारेण प्रदत्त पदानाम संधि विच्छेदम वा कुरुत। यानी पाठ के आधार पर दिए गए पदों के संधि या संधि विच्छेद करना। शिवास्ते, शिवाहा प्लस ते, यहाँ सत्व विसर्ग संधि है, से को विसर्ग हो जाएगा। मन है प्लस हर है, मनोहर है, इसमें विसर्ग को ओ हो जाएगा। ये भी उत्व विसर्ग संधि है तो मनोहर है। सप्ताह अंते, सप्ताह प्लस अंते, यहाँ दीर्घ संधि है। सप्ताह के ए और अंत के ए दोनों मिलकर आ बन जाएंगे और सप्तांते।
ने इच्छामि, न प्लस इच्छामि, यहाँ गुण संधि है, ए और ई मिलकर ए बनता है। अति उत्तम, अति प्लस उत्तम, ई के बाद में ऊ आ रहा है तो ई और ऊ मिलकर यह बन जाएंगे और क्या बन जाएगा, अति उत्तम। तो आज का आपका होमवर्क यही है। थैंक यू।